मुजफ्फरनगर में नामांकन के 2 दिन शेष रहने के चलते गुरुवार को दलीय प्रत्याशियों की आमद शुरू हुई। इसी कड़ी में इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा व बसपा के घोषित प्रत्याशी शाह नजर ने कचहरी पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से श्रवण कुमार, निर्दलीय शाह मोहम्मद राणा व निर्दलीय गुरुदर्शन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के आने की संभावना के चलते इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। बताते चले कि मीरापुर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने में मात्र 2 दिन का समय शेष रह गया है। ये तो नामांकन पत्र काफी संख्या में अब तक खरीदे जा चुके हैं, लेकिन दाखिल होने के नाम पर बुधवार तक मात्र नामांकन दाखिल हुए। गुरुवार को पूर्व से ही संभावना थी कि बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचेंगे। इसी के मद्देनजर कचहरी के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त रखी गई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा, बार संघ अध्यक्ष प्रमोद त्यागी व समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र लेकर पहुंची। नामांकन कक्ष में दाखिल होते ही उन्होंने आरओ सुबोध कुमार को अपना नामांकन पत्र सौंपा। वही सपा प्रत्याशी सुम्बुल अपना नामांकन दाखिल कर रही थी कि बसपा के प्रत्याशी शाह नजर बसपा नेताओं के साथ पहुंची और नामांकन दाखिल किया। अब मुख्य रूप से रालोद प्रत्याशी का नामांकन होना बाकी रह गया है। माना जा रहा है कि गुरुवार देर साय तक रालोद अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा और इस तरह शुक्रवार को घोषित प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से श्रवण कुमार, निर्दलीय शाह मोहम्मद राणा व निर्दलीय गुरुदर्शन सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मैं भाईचारे के मुद्दे के प्राथमिकता दूंगी, सड़कों का निर्माण कराऊंगी और जो सभी मुद्दे हैं सभी पर कार्य किया जाएगा। क्षेत्र में सभी मुद्दे लेकर जाएंगे जो पार्टी की नीतियां हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, कॉलेज नहीं है, कॉलेज की निर्माण कराया जाएगा, महिलाओं की कमजोरी का और बच्चों की शिक्षा का। जी मैं जा चुकी हूँ कई बार। नामांकन करना आया था, नामांकन कर दिया है। मुद्दे सबसे पहला तो जो है क्षेत्रवासियों के मान सम्मान का मुद्दा है। जो दूसरे नेता वोट लेने के बाद में उन्हें पहचानते नहीं, उनके काम नहीं करते। दूसरा मुद्दा रोजगार का है, शिक्षा का है, अस्पतालों का है, सड़कों का है। ये मुद्दे हमारे जो है जनता के बीच में पहले से ही इन पे हम काम कर रहे और आगे भी इसी पे काम करते रहेंगे। हमारे साथ में सर्व समाज बिल्कुल लोहा लाट खड़ा है। जो आज तक दूसरी पार्टियों में टिकट मांग रहे थे या किसी वजह से उनकी नाराज़गी रही है, वे गए थे हमारी पार्टी से ही नेता बन के। आज वे दूसरी पार्टियों में थे, अब फिर हमारे साथ हैं। और आम जन किसी भी बहकावे में इस बार नहीं आने का, ये हमने बता दिया है। जो लोग वहाँ से गांव से 2000 रुपये खर्च करके जो है मुजफ्फरनगर में या कहीं बाहर जाके जो है नेताओं से मिलते थे, वो सिर्फ अब 10 मिनट के टाइम पे हमारे पास और हम उनके पास मिलजुल के काम कर रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों की और हिंदू प्रत्याशियों की तो बात ही नहीं है। हमने कहा है हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर्व समाज हमारी पार्टी पहले से ही जब सत्ता में थी, जब भी सर्व समाज के लोग हमारे साथ थे, सर्व समाज के लोग मंत्री बनते थे, सर्व समाज को टिकट मिलता है, सर्व समाज जो है वोट देता है। मुकाबला प्रत्याशी अभी कुछ पार्टियों के नहीं आए हैं, प्रत्याशी जो है नामांकन कर रहे हैं। कल में परसों में जैसे ही प्रत्याशी सारे सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगा कौन प्रत्याशी मुकाबले पे रहेगा और कौन जो है पीछे रहेगा। देखो, एक बात यह है कि 40-50 राजनीतिक दल एक साथ होकर चुनाव लड़े और एक साथ चुनाव लड़ने के बाद मुस्लिम समाज का 100% वोट ले गए, तब सरकार नहीं बना पाए। हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती थी और हमारा जो गठबंधन है राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है। हम समाज के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम सर्व समाज का गठबंधन लेकर साथ चल रहे। कुछ चुनाव से दूरियां रही है। बहन जी पहले भी खुद चुनाव लड़ी है, उपचुनाव हरिद्वार से उपचुनाव लड़ी थी, बहन जी लड़ी थी खुद और उसके बाद भी बहुत सारे उपचुनाव लड़े हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ चुनाव नहीं लड़े। इसलिए अब पार्टी की जो रणनीति है वो सारे चुनाव लड़ने की है और सारे चुनाव बहुत मजबूती के साथ में लड़ेगी। और आने वाले टाइम में 2027 में इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। मेरा बताया है सर्व समाज मेरा वोट बैंक है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मोड़ना मिल जब से लगी है, सेम प्रोडक्शन पे है, उसे बढ़ाना है और किसानों को गन्ने के लिए अच्छी बात ज्ञान प्राप्त करवाना है। और खादर का जो हर दफ़ा पानी आ जाता है
उसे रुकवाने के लिए सब चीज़ समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा, और महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए स्वास्थ्य केंद्र सारे मोड़ना वालों मीरापुर वालों को यहाँ आना पड़ता है, वहाँ अलग से अपनी विधानसभा का एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए। और भी तेरे मुद्दे हैं, जब आएंगे और फिर बढ़ेंगे उन्हें भी कवर करेंगे। धन्यवाद। मेरा मुकाबला सभी से है जो चुनाव लड़ेगा। लोकतंत्र है, सबको हक है, संविधान बनाया बाबा अम्बेडकर ने, उसमें सब आज़ाद है। तो जनता जिता के बताएगी किस तरह से रिप्रेजेंट हुआ, वो तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा 23 नवंबर के बाद। अब तक आपके फादर राजनीति करते थे, आप भी मैदान में आ रहे हैं, किस तरह का फायदा होगा आपके पिता की? जैसे हर पुत्र को पिता का फायदा होता है ऐसा ही होगा।